खबर है उत्तर प्रदेश के जनपद बदायूं से, जहां शहर के एक मिशन स्कूल के प्रबंधन ने पूर्व प्रधानाचार्य शोभा फ्रांसिस पर स्कूल की संपत्ति पर अवैध कब्जा करने, अभिभावकों को गुमराह करने तथा स्कूल के संचालन में बाधा डालने के आरोप लगाए हैं। इस संबंध में प्रबंधन की ओर से पुलिस प्रशासन को शिकायत देकर कार्रवाई की मांग की गई है। वहीं स्कूल प्रबंधन की प्रतिनिधि रितिका वेलिंगटन ने जारी बयान में कहा कि शोभा फ्रांसिस ने कथित रूप से स्कूल के दस्तावेज अपने नाम से तैयार कराने, ऑनलाइन कक्षाओं के नाम पर अभिभावकों को संदेश भेजने तथा बच्चों के टीसी कटवाने का दबाव बनाने का प्रयास किया। आरोप है कि कुछ बाहरी लोगों के साथ स्कूल परिसर में प्रवेश कर पेड़ के नीचे प्रवेश प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई थी, जिसके बाद प्रबंधन ने सुरक्षा की दृष्टि से गार्ड तैनात कर बाहरी लोगों के प्रवेश पर रोक लगा दी। जबकि प्रबंधन का कहना है कि स्कूल प्रबंधन समिति द्वारा शोभा फ्रांसिस एवं संबंधित संस्था के खिलाफ मामला न्यायालय में विचाराधीन है, साथ ही उनके विरुद्ध दर्ज एफआईआर की जांच भी चल रही है। प्रबंधन ने ये भी दावा किया कि इटावा में भी उनके खिलाफ एक अन्य मामला न्यायालय में लंबित है। रितिका वेलिंगटन ने बताया कि वर्ष 1975 से स्कूल का संचालन उनके परिवार द्वारा किया जा रहा है, जबकि उनके माता पिता के स्वास्थ्य कारणों से वर्ष 2023 में शोभा फ्रांसिस की सेवाएं ली गई थीं और 11 माह का अनुबंध किया गया था, लेकिन बाद में विवाद उत्पन्न हो गया। उन्होंने आरोप लगाया कि अनुबंध की शर्तों का पालन नहीं किया गया और प्रबंधन पर लगातार दबाव बनाने का प्रयास किया गया। प्रबंधन ने अभिभावकों से अपील की है कि वे सोशल मीडिया या अन्य माध्यमों से प्रसारित भ्रामक संदेशों पर ध्यान न दें तथा बच्चों की पढ़ाई प्रभावित न होने दें। प्रबंधन का दावा है कि विद्यालय का संचालन नियमित रूप से चालू है। जी, मैं रितिका वेलिंगटन यहाँ की स्कूल की प्रबंधिका हूँ और अभी प्रेजेंट में मैं कार्यरत प्रधानाचार्य के रूप में यहाँ पे काम कर रही हूँ। ये स्कूल 1975 में मेरे नाना रेवरेंड डीवी मैसी के द्वारा ये खोला गया था और उसके बाद से मतलब जब से ये स्कूल खुला है तब से मेरी माता जी श्रीमती मोहिनी वेलिंगटन जी के संचालिकता में ये स्कूल चला है और आज ये मेरे देश में देखरेख में सुचारू रूप से चलाया जा रहा है। आप ये इसके बीच में ऐसा हुआ कि जब ये लॉकडाउन लगा तो लॉकडाउन के तहत स्कूल में थोड़े बच्चे कम हो गए। कम होने के कारण हमने फिर से इस 2024 में अप्रैल में हमने सोचा नए तरीके से हम ये सेशन को शुरू करेंगे और एक बार फिर से हम इसको एक नया रूप देंगे। इसी बीच में एक लेडी जिनका नाम शोभा फ्रांसिस है, वो मेरी मम्मी से मिलने आई और उन्होंने हमसे ये कहा कि वो हमारे साथ मिलकर स्कूल को चलाएंगी और क्या कहते हैं हमारी मदद करेंगी और बच्चों को बढ़ाएंगी। मतलब ये चाहती थी कि हमें बस सिर्फ एक मदद के रूप में वो हमारे पास आई थी, तो हमने उनकी मदद स्वीकार करी कि वो ब्लूमिंगडेल में प्रिंसिपल रही। हमें लगा एक अच्छी लेडी है, अच्छे पद पे उन्होंने काम किया है और स्कूल के अच्छे के लिए वो कार्यरत रहेंगी, तो हमने उनके उस हेल्प को स्वीकार किया और इसी बीच इन्होंने एक नोटराइज्ड एग्रीमेंट हमारे से कराया जो कि 11 महीने का था और बड़ी चालाकी से उन्होंने इसे 5 साल का कर लिया। बहुत ही चालाकी से उसको 5 साल का किया गया और जो शर्तें उस एग्रीमेंट में लिखी थी उस शर्तों के विपरीत शोभा फ्रांसिस ने काम किया और बिल्कुल भी उन शर्तों के अनुसार स्कूल की ना देखरेख करी, ना बच्चों के करियर्स के साथ खिलवाड़ करती रहीं और सीबीएसई मतलब जो हमारा यूपी बोर्ड से एफिलेटेड स्कूल है उसे सीबीएसई बताती रहीं। और इसी बीच इन्होंने हमारे ऊपर क्या कहते हैं हम पे दबाव बनाया, पूरा शिकायतें करी हमारी झूठी और तरह तरह के हम पे इल्ज़ाम लगाए और इन्हीं तमाम सारी चीज़ों के तहत इन्होंने शर्तों के जो इसमें हुई इसके तहत हमारे ऊपर एक झूठी एफआईआर कराई। उस एफआईआर का हम पे एक ऐसा दबाव बनाया कि पुलिस में के कई सारे ऐसे प्रशासन के कुछ लोग थे जो हमें डराते थे, धमकाते थे और हम पे दबाव बनाते थे। और उसी बीच इन्होंने हमारे सर से भी ये शैलेंद्र सर हैं उनसे 1.5 लाख रुपए ले लिए, उन पे भी दबाव बनाया, हम सबको ऑफिस के बाहर कर दिया और हमसे कहने लगी कि ये आपका स्कूल नहीं है, ये मुझे आपने दे दिया है एग्रीमेंट पे या रेंट पे या ये मेरा स्कूल है। इस तरीके की झूठी अफवाहें इन्होंने फैलाई और पुलिस के कई अधिकारी इनका साथ देते रहे और इसी शिकायतों के झूठी शिकायतों के चलते एक दिन इन्होंने मुझे सिटी मजिस्ट्रेट साहब के ऑफिस में बुलवाया और सिटी मजिस्ट्रेट साहब ने मुझे पर बहुत दबाव बनाया, मुझे डराया, धमकाया और बहुत सारे मुझसे अपशब्द उन्होंने वहाँ पर बोले। तो मैंने इसकी कंप्लेंट भी, इसकी सूचना भी मुख्यमंत्री साहब को और हमने कमिश्नर साहब को और अपने हमारे डीएम साहब को हमने
सिटी मजिस्ट्रेट मिस्टर सुमित सिंह सर। नहीं, अभी प्रेजेंट में वही है, प्रेजेंट में सिटी मजिस्ट्रेट साहब वही हैं। और ये कुछ टाइम मतलब 10 दिन पहले की ये घटना है, 10-15 दिन पहले की। तो उनसे भी उन्होंने दबाव बनाने की मुझ पर कोशिश करी कि मैं इनके अनुसार चलूं, मैं इनकी सारी बातें मान लूं, जबकि स्कूल मेरा है और मेरी मम्मी, मेरे फादर सब इस स्कूल को रन करते आए हैं। लेकिन उन्होंने मेरी कोई बात नहीं सुनी। उन्होंने ये देखा कि आपने एग्रीमेंट कर दिया है। मैंने कहा सर ये एग्रीमेंट झूठा है। मैंने उन्हें कई बार कोशिश करी बताने की ये एग्रीमेंट झूठा है, लेकिन उन्होंने इस बात को ध्यान ना देते हुए ये चाहा कि मैं शोभा फ्रांसिस की बातों को मान लूं और उनको स्कूल चलाने के लिए दूं। मुझे डराया, यहाँ तक ये तक कहा कि मैं आपके स्कूल में ताले लगवा दूंगा, आप लोगों को बाहर निकाल के खड़ा कर दूंगा। सर इसी के तहत इन्होंने, आप ये समझिए, हमारे इस पे इनका पूरा इरादा था कि हमारे स्कूल पर ये कब्जा करें। इसके तहत इन्होंने क्या करा, हमारे स्कूल के सारे बोर्ड्स पे से सारे बैनर्स फटवा दिए। जी, नाम भी ये अपने स्कूल से अपना नाम चलाना चाहती थी, सेंट मैरीज वेलफेयर सोसाइटी के नाम से ये स्कूल चलाना चाहती थी। इसलिए इन्होंने हमारे पूरे स्कूल के नाम को हटा दिया, इवन बैनर्स फटवा दिए। हमारे बोर्ड पे मेरी मदर के मेरा नाम लिखा था, वो सब पेंट करा दिया। आपको कब पता चला जो आपके नाम हटाएगा? सर ये मुझे पता चला और इसकी सूचना मैंने प्रशासन को भी दी थी कि ऐसी ऐसी घटना इन्होंने घटित की। यहाँ तक कि इनके पति कमलेश पांडे और उनके साथ एक ब्लूमिंगडेल के सर थे जो कि पहले वहाँ पढ़ाया करते थे, शैलेंद्र यादव, वो उनकी मेरे पास वीडियो रिकॉर्डिंग है क्योंकि स्कूल में कैमरे लगे हैं रिसेप्शन पे। उन्होंने बाकायदा इन सारे लोगों ने मिलकर मेरी नेम प्लेट और आप समझिए ऑफिस का लॉक तोड़ा। इनके खिलाफ कोई आपराधिक कुछ है? इनके खिलाफ मुकदमा? जी बिल्कुल मुकदमा चल रहा है इन पे। इटावा में एक मुकदमा दायर है पहले से, जिसकी सूचना इन्होंने हमें बिल्कुल भी नहीं दी। जब हमने इनके विषय में इंक्वायरी करी, पूछताछ करी, तो हमें पता चला इटावा के एक ऐसे ही स्कूल में इन्होंने पूरी कोशिश करी। पहले तो उस स्कूल को अपना नाम दे दिया, आज भी वो सेंट मारिया के नाम से इटावा में चल रहा है। और ये कोशिश ये करती हैं कि अपने ही स्कूल मतलब अपना ही नाम, अपनी सोसाइटी का नाम स्कूल को देते हैं, और जो कोशिश इन्होंने यहाँ करी। और वहाँ पे भी काफ़ी सारा पैसा लेके, बहुत सारा रुपया गबन करके वहाँ से ये भागी हैं। उनके ऊपर आज भी मुकदमा दायर है, इटावा में चल रहा है, जिसकी कॉपी भी मेरे पास मौजूद है। मेरा नाम शैलेंद्र सिंह है। मैं मिशन इंग्लिश स्कूल में सन 2024 से कार्यरत हूँ। अप्रैल 2024 से कार्यरत हूँ। उसी समय एक शोभा फ्रांसिस नाम की महिला थी जिन्होंने एक यहाँ स्कूल में संचालिका के रूप में बोलती थी कि मैं संचालिका हूँ यहाँ की। तो उन्होंने मुझसे एक हेल्प के रूप में मुझसे कुछ पैसा मांगा था, तो मैंने उस समय उसे इग्नोर कर दिया। फिर बाद में जब मेरे पास पैसा हुआ, फसल का पैसा आया, तो मैंने कहा उनसे कि मैम ये पैसा मैं आपकी हेल्प के लिए दे सकता हूँ, अगर उससे क्या कहते हैं आप लेना चाहो तो ले लीजिए, ना मैं अपने लोन अकाउंट में जमा कर दूँ पैसे के लिए। तो उन्होंने कि सर दे दीजिए, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। उन्होंने मैसेज भी किए मुझे, उससे क्या कहते हैं, व्हाट्सअप चैट भी है मेरे पास उसका। तो उन्होंने मुझे 2 अकाउंट नंबर दिए, जिसमें एक अकाउंट उनका पर्सनल था और दूसरा सेंट मैरी वेलफेयर सोसाइटी का अकाउंट था। 75 हज़ार रुपये मैंने दोनों अकाउंट में ट्रांसफ़र किए। उसके बाद कुछ नहीं, फिर उन्होंने ये कहा सर मैं 2-3 महीने में वापस कर दूंगी। मैंने कोई बात नहीं मैम, आप ऐसे ही दे देना पैसे। फिर ये नहीं दे पाए तो उन्होंने कहा सर उससे क्या कहते हैं कुछ पैसे दे दूंगी मैं, जो ब्याज का जाता है पैसा। तो मैंने कहा मैम देख लेना जैसा, अभी ये मेरा घर से नहीं जाए पैसा। तो उन्होंने ऐसे ही चलता रहा। फिर एंड में क्या हुआ कि मई 2025 में मेरा बच्चा एक किडनी पेशेंट बन गया। जब मैंने दिखाया उसे तो उसकी 95% किडनी डैमेज बताई डॉक्टर ने। तो मैंने इनसे बार बार मैंने पैसा मांगा, तो इन्होंने मेरी परेशानी को ना समझते हुए इन्होंने मुझे भी गबन की FIR में एक झूठी FIR गबन की लिखाई, मोहिनी वेलिंगटन, शैलेंद्र सिंह और रितिका वेलिंगटन के नाम पे, जिसमें मेरा वो पैसा फंस गया। मैं इस पैसे को मांगने के काबिल नहीं था। फिर मुझे भी कोर्ट का सहारा लेना पड़ा। फिर मुझे भी CGM कोर्ट में इनके कुछ जानने वाले लोग थे, उन्होंने वहाँ पैसा वैसा खिला के वो FIR नष्ट करा दी। मैं बस यही चाहता